एक बात मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि इस समय वो लड़का भी तुम्हारे बारे में ऐसा ही सोच रहा होगा। पंखुड़ी बेटा। आई चाची जी। अब कुछ ही दिनों में इस घर में शहनाइयां बजेंगी और तुम राम जाने तुम्हें यहां से जाने की इतनी जल्दी क्यों थी? ये क्या तरीका हुआ दिल जीतने का? पंखुड़ी को इंग्लिश आती है पापा? अरे तू नहीं जानती बेटा, सिर्फ इंग्लिश समझने से कुछ नहीं होता है, अंग्रेजी में बात करना भी आना चाहिए। तुझे नहीं पता, ये जो मुंबई के जो लड़के होते हैं ना, ये ना सिर्फ समझते अंग्रेजी में है बल्कि 24 घंटे सिर्फ अंग्रेजी में ही बातें करते रहते। सच्ची? हाँ तो फिर चल मैं तुझे अंग्रेजी बोलना सिखाता हूँ। ठीक है चाचा जी। अब ये बता, मुझे आज खाना बनाना है, इसे अंग्रेजी में कैसे कहेगी? आई नो खाना बनाओइंग, करेक्ट? एकदम करेक्ट है ना जी? अरे काय का करेक्ट, इसमें तो कुछ और ही लिखा हुआ है। तुझे मजाक सूझ रहा है ना? देख ध्यान दे वरना। क्या पापा, आप ही बच्चों जैसी बातें पूछ रहे हो? अरे जो लड़की आर्किटेक्ट बनने चली है वो इतनी इंग्लिश तो समझती होगी ना? अच्छा नहीं तो क्या? क्या सुना दूं? अब कुछ भी खाने के बारे में बोल दे। I'm moderately proficient in the matters of culinary craft and take unusual pride in enlightening you with the knowledge I'm sufficiently competent when it comes to entertaining my fellow beings with the delicious outcomes of my gastronomic endeavors. Open your eyes, baby. ये अंग्रेजी छोड़ो। तुम अपने मुंबई के कुछ जनरल नॉलेज के बारे में बताओ। तुम जा रही हो ना वहां पर, तो अच्छा ये बताओ, इंडिया गेट किसने बनाया था? चाचा जी, इंडिया गेट दिल्ली में है, मुंबई में गेटवे ऑफ इंडिया है, जिसे देखा, इसे नहीं पता है। अब हम मुंबई के बारे में जानते हैं। नहीं पता है। मुंबई का गेटवे ऑफ इंडिया दिसंबर 1911 में किंग जॉर्ज V और क्वीन मेरी के इंडिया आने पर उनके सम्मान में बनाया गया था। 85 फीट ऊंची इस इमारत का डिजाइन जॉर्ज विटेट ने किया था। इसे बनाने में येलो बेसॉल्ट और रीइंफोर्स कंक्रीट का इस्तेमाल किया गया है। इस पर 16वीं सदी के इस्लामिक आर्किटेक्चर का ही असर दिखाई देता है और इसके पिलर्स पर हिंदू मंदिरों का भी प्रभाव पड़ता है। एशियाटिक लाइब्रेरी, स्टॉक एक्सचेंज और राजा भाई टार के बारे में कुछ बताऊं? अरे बस कर पुष्कर, बस कर बेटा। चावल के एक दाने से पता चल जाता है कि पुलाव पका है कि नहीं। दादाजी, ये इंग्लिश, ये मुंबई का जनरल नॉलेज शादी के लिए सब जरूरी है क्या? बेटा देखो, तू इसकी बातों पे तो जा ही मत। रिश्तों की एक ही भाषा होती है, प्यार की भाषा, और उन्हें निभाने के लिए बस यहाँ का ज्ञान होना जरूरी होता है। दादाजी सुनिए, ऑफिस जा रहे हैं ना? हाँ, हर रोज इस वक्त ऑफिस ही जाता हूँ। तो मुझे बीच में छोड़ दीजिए ना। वो जो नया बुटीक खुला है ना, जहाँ नई नई साड़ियाँ आई हुई हैं। अपनी गाड़ी से चली जाओ ना। अरे मेरी कार कायरा ले गई है ना। क्यों? उसकी गाड़ी को क्या हुआ? पता नहीं क्या हुआ, मगर कभी कभी ना मुझे डर लगता है तुम्हारे लाड़ प्यार से कहीं वो भी ना बिगड़ जाए रुबल की तरह। एक काम करो, बेटे की तरह उसे भी यूके भेज दो। नहीं वो पढ़े ना पढ़े, तुम्हारा पिंड तो जरूर छूट जाएगा। अनुज भैया। यस मैम। मैं फिर से कुछ भूल गया। हाँ याद आया, वो जो कोटेशन मलेशिया भेजना था वो मैं भूल गया। नहीं लेकिन हो जाएगा वो काम, आज लंच के पहले तक हो जाएगा।
क्यों अनाउंस किया कि दिल्ली का ऑफिस मैं इनॉग्रेट करने वाली हूँ? हाँ? अरे 1000 बार समझा आपको, मुझे ये बिजनेस के चक्कर में पड़ना ही नहीं है, मुझे इंटरेस्ट ही नहीं है। आपको अथॉरिटी किसने दी कि आप मेरी तरफ से कुछ भी बोलती रहती हो? देखो दीदी, आई नो यूर अ कंट्रोल फ्रीक, लेकिन मैं अनुज भैया नहीं। डोंट ट्राई कंट्रोलिंग माई लाइफ यार। अब तो बड़ी हो जा। ये दीवान ग्रुप ऑफ कंपनी सिर्फ मेरे अकेले का नहीं है, हम सबका है। मैं बस यही चाहती हूँ कि तुम अभी से थोड़ा कंट्रीब्यूट करना शुरू कर दो, ताकि प्रीति तुम्हारी लाइफ, तुम्हारा फ्यूचर सिक्योर हो जाएगा। दैट्स इट। एक बात बताइए, क्या मैंने आपको ये राइट दिया है कि आप मेरे लाइफ के डिसीजंस लें, मेरे लाइफ के बारे में सोचें? कहा है मैंने आपको? नहीं ना? तो यू माइंड योर ओन बिजनेस यार। Hey, pretty woman. हे आदि, माय बॉय, हाउ आर यू? कैसी हो आप प्रीति मासी? Wonderful. And don't go call me Mossy. Okay, okay. How's your trip? Trip was fantastic. See. Oh my God! Wow. आदि, हमें ऑफिस चलना है। 1 मिनट आया मैम। प्रीति, ये क्या बता रहे हो तुम इसे? कुछ नहीं, मैं तुम्हारे बेटे को बिगाड़ रही हूँ। तुम मेरे बेटे को नहीं बिगाड़ सकते। मॉम। अरे, जैसे मैं तुम्हारे बेटे को बिगाड़ूंगी। लिसन प्रीति, अगर तुम नहीं चाहती कि मैं तुम्हारे अफेयर्स में इंटरफियर करूं, तो तुम भी मेरे मामलों से, मेरी जिंदगी से दूर रहोगी। गेट इट? आदि इज माय सन, वो सिर्फ मेरा बेटा है। तो इतना चिल्ला चिल्ला के क्यों बोल रही हो? मुझे बोल रही हो कि खुद को बोल रही हो? इनफ! अरे मैं उसकी मासी हूँ यार, माँ जैसी। तुम्हारा ये एटीट्यूड तुम तुम्हारे पास ही रखो। ये लो, पी लो, जरूरत है तुम्हें इसकी। पी लो अवंतिका, इट विल हेल्प यू। पी लो। I'm fine now. Thanks. मैं बात कर लूंगा प्रीति से। क्या जरूरत है भैया की बात मानने की? अब गोवर्धन बाबू को ना कैसे कहते हैं? जो भी है अंबिका, पंखुड़ी जो भी है वो बच्चे की तरह है। उनका तो कोई बच्चा है नहीं, तो अगर वो खुशी से कुछ करना चाहते हैं तो करने दो। आप जल्दी आ जाना, शाम को मंदिर जाना है। और एक बात और, मैंने उससे बात कर ली है, वो भी तुम्हारे साथ अब हिमाचल चलेगा। I know Dad. आदि ने बताया मुझे कि वो मेरे साथ हिमाचल चल रहा है। मैं आदि की बात नहीं कर रहा हूं अवंतिका। I mean, आदि तुम्हारे साथ वहां जा रहा है, पर मैं हरीश की बात कर रहा हूं अवंतिका। वो भी तुम दोनों के साथ वहां जाएगा। No Dad. You cannot do this with me. I mean, मेरी समझ में ये नहीं आ रहा कि हर कोई मेरी पर्सनल लाइफ में इंटरफियर क्यों किए जा रहा है। वो प्रीति है जो मुझसे अपने बेटे को दूर करने के लिए उस पर झूठा प्यार बरसाती रहती है, और अब ये आदमी है जिसने आज तक मेरे बेटे के लिए कुछ नहीं किया है, कुछ नहीं। और आज जब उसकी शादी की बात चल रही है तो वो हमारे साथ चलना चाह रहा है। No way Dad. मैं अपने बेटे की जिंदगी में किसी को भी इंटरफियर करने नहीं दूंगी।
किसी को भी नहीं। आदि सिर्फ मेरा बेटा है, सिर्फ मेरा। आदि उसका भी बेटा है अवंतिका। यदि तुम आदि की मां हो तो हरीश भी आदि का बाप है, उसका पिता है। तुम उसे अपने पति होने के हक से खारिज कर सकती हो अवंतिका, मगर तुम उसे आदि के पिता होने के हक से खारिज नहीं कर सकती, नहीं कर सकती। लुक अवंतिका, मैं खुद तुम्हारे साथ चल सकता था, और तुम तो जानती हो ना कि अपने प्रॉपर्टीज के केस की तारीख आजकल किसी भी दिन आ सकती है, तो मुझे तो यहां पर रुकना ही पड़ेगा ना। ये बहुत ही वीक एक्सक्यूज है। और फिर ये क्या बात हुई डैड? आप हमारे साथ नहीं चल सकते, इसलिए हमें उसे अपने साथ लेकर जाना होगा। अब क्या है ना अवंतिका, मुझे लगा कि अपने बेटे के लिए लड़की देखने के लिए तुम दोनों के साथ में हरीश को भी जाना ही चाहिए, और हरीश भी यही चाहता है। पता नहीं डैड, ये आदमी मुझे और मेरे बेटे को अकेला क्यों नहीं छोड़ देता। और आपको इस बात की इतनी परवाह क्यों है कि वो आदमी क्या चाहता है और क्या नहीं चाहता? समझ में नहीं आ रहा तेरे पापा को घर आने में इतना टाइम क्यों लग रहा है। वो आ जाएंगे माँ, आप ये खाओ, एक बाइट, बहुत मीठा है। तुझे पता है ना, जब तक वो घर नहीं आएंगे मेरे गले से नीचे एक निवाला भी नहीं उतरेगा। तो फिर मैं एक सेकंड के लिए भी उस आदमी को बर्दाश्त नहीं कर पाती। उसे देखते ही खून खोलता है मेरा। वजह कितनी ही बड़ी क्यों न हो अवंतिका, बेटे पर बाप के हक होने के दावे से तो इनकार नहीं किया जा सकता ना। कौन से हक की बात कर रहे हैं आप? आदि के मामलों में दखल देने का उसे कोई हक नहीं है। What has he done for आदि? क्या किया है उसने? कुछ नहीं। जो भी किया है मैंने किया है, मैं कर रही हूं। उस सर्कस के जोकर ने अपने बाप होने का ऐसा कौन सा फर्ज निभाया जो आप उसके हक की बात कर रहे हैं? ऐसे ही है तेरे पापा, कोई भी टेंशन होती है तो मुझे उसकी हवा भी नहीं लगने देते, पूरी की पूरी टेंशन अपने ऊपर उठा लेते। पता नहीं, मुझे लगता है कि अभी भी वो मुझे नई नई ब्याहता समझते हैं कि क्या, जो सोचते कि मैं अभी भी उतनी ही नाजुक हूँ जो हूँ सुनकर डर जाऊंगी। क्यों हंस रही है शैतान? माँ, आप क्या पहले हूँ सुनकर डर जाती थी? पापा क्या डराते थे आपको? मैं ही बेवकूफ थी जो मैंने उस स्टैंड अप कॉमेडियन से शादी कर ली। पता नहीं मुझे क्या हो गया था। पता नहीं मैंने कौन से पुण्य किए थे जो तेरे पापा जैसा जीवन साथी मिला। पापा ने भी ना कुछ कम पुण्य नहीं किए होंगे जो उन्हें आपके जैसे जीवन संगिनी मिली। आपको पता है, आप दोनों ना एक दूसरे के लिए बने हो, एक दूसरे को डिजर्व करते हो। Listen Dad, I don't deserve this. हरीश हमारे साथ हिमाचल नहीं चल सकता, and that's final. और तुम वहां पे खड़े होकर क्या कर रहे हो? Go and get in the car. We're getting late for office. Yes, ma'am. Excuse me, Dad. पाखी, पल्लवी, पूजा, पिंकी, प्राची, पार्वती, इसमें भी नहीं है। बड़ी अजीब हो मिस पंखुड़ी। frienddosti.com क्या हर एक सोशल नेटवर्किंग साइट देख ली, कहीं भी तुम्हारा प्रोफाइल नहीं है। आज की डे एंड एज में सोशल नेटवर्क पे नहीं होना damn weird. Hey, this for you. अब इसकी क्या जरूरत थी मासी? ठीक है। अरे नहीं नहीं नहीं, आइए आइए आइए। थैंक यू बोलो, थैंक यू बोलो। पहले देखने तो दीजिए। अच्छा देखो। वाओ, आई लव योर चॉइस मासी। अरे ये बात अपनी मॉम से मत कहना, आग लग जाएगी घर में। कम ऑन मासी, आप दोनों की प्रॉब्लम क्या है मुझे समझ नहीं पड़ता। दो बहनों का झगड़ा मैं समझ सकता हूँ, लेकिन ऐसे बच्चों जैसी हरकतें करना। तुम अपनी मॉम से क्यों नहीं पूछते? छोड़िए। हाँ छोड़ो।
अच्छा मुझे तुमसे पूछना था, सुना है तुम हिमाचल जा रहे हो लड़की देखने? Really? उन्होंने ने जिद की और फिर जिद मना कर दो। किया। फिर बैडमिंटन मैच हुआ एंड देन यू नो। ओह आई सी यू स्टक नाउ। अभी कुछ नहीं हो सकता। पर एक सेविंग ग्रेस है। क्या? नाना ने मुझसे सिर्फ प्रॉमिस लिया है कि मुझे वहां जाके लड़की से मिलना है। शादी के लिए हाँ करना या ना वो मेरी चॉइस है। पता है आदि, ये जो मैरिज का इंस्टीट्यूशन है, ये कॉन्सेप्ट मुझे समझ नहीं आता। चलो कोई बात नहीं, इसी बहाने तुम हिमाचल घुमाओगे। इट्स अ ब्यूटीफुल प्लेस, ऑसम। रियली? एक आइडिया दूं? तुम ना डैड से, आई मीन तुम्हारे नाना से ये कहना कि तुम्हें इंडिया की सारी ब्यूटीफुल जगह देखनी है। पूछो क्यों? क्यों? लड़की देखने के लिए, और इसी बहाने तुम सारी खूबसूरत जगह देख लोगे। अच्छा आइडिया है ना? वैसे आपने तो सब जगह देखी है ना, फिर भी क्यों आप घूमती रहती हैं? अब क्यों? क्योंकि मुझे ट्रैवल करना अच्छा लगता है, और क्यों? बस यही बात है। हाँ। या फिर किसी चीज से भाग रही हो? इस घर के हर बंदे का यही मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है। इस घर में कोई ना कोई किसी ना चीज से भागता ही रहता है। तुमने कभी ऑब्जर्व नहीं किया क्या? अच्छा बाय द वे, तुम्हारा अपने बारे में क्या ख्याल है? भागने का नाम ही तो जिंदगी है, क्यों? चलो ठीक है, मैं जा रही हूँ। तुम लोगों के जाने से पहले कल मैं ट्रैकिंग पे जा रही हूँ। Have fun, have a good trip. See you. Bye. अरे वाह, हमारी बिटिया क्या कर रही हैं? नए घर का नक्शा बना रही हैं? हाँ दादाजी, बस बन ही गया। कैसा बना है? बहुत अच्छा बना है। बेटा तुम तो हमेशा अच्छा घर बनाती हो। आज तक तुमने अपने प्रोजेक्ट्स के लिए घर बनाया और अब अपने लिए बनाओगी, और वो भी कागजी घर नहीं, असली घर। अरे हाँ, वो आदित्य की तस्वीर मेरे कमरे में रह गई थी। तुमने देखी नहीं ना अभी तक? ठीक है, तो मैं दिखा देता हूँ। ये लो। नहीं देखनी? कोई बात नहीं, ठीक है। दादाजी स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।